तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कहते हैं कि वो जो ऊपर बैठा ईश्वर है, उससे कभी कुछ मत मांगिए। बिन मांगे वो सब कुछ देगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। और जो देने वाला है वो देगा भी, और बिन कहे आपके दुश्मनों से निपट लेगा भी। तो कहते हैं कि उसके आगे कभी भी अपनी मन की व्यथा को मत कहिए, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं। एक छोटी सी कहानी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। कहते हैं कि एक विदेशी महिला एक बार भारत घूमने आई। उसको अपनी पेंटिंग बनवानी थी। अब उसको एक चित्रकार का पता मालूम चला। चित्रकार के पते पे गई, देखी तो चित्रकार बहुत ही गरीब था, लेकिन बहुत अच्छी पेंटिंग वो बनाया करता था। उसकी कई सारी पेंटिंगों को देखने के बाद आश्वस्त हो गई कि ये मेरी पेंटिंग बना देगा। उसको उसने कहा कि तुम्हें मेरी पेंटिंग बनानी है, और अगर तुम पेंटिंग मेरी बना देते हो तो मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगी। चित्रकार भी राजी हो गया। बहुत दिनों के बाद कुछ ऐसा अवसर आया था कि 2 पैसे कमाने के लिए मिले थे। अब वो राजी हो गया बड़ी तल्लीनता के साथ, चूँकि इनाम भी ऐसा था, उसने कहा था कि मुँह मांगा इनाम मिलेगा। उसने पेंटिंग बनानी शुरू की। उसने 3 महीने कड़ी मशक्क़त के बाद उसकी पेंटिंग को तैयार किया। बहुत ही नायाब पेंटिंग बन के तैयार हुई। महिला ने देखा, बहुत खुश हुई। खुश होने के बाद उसने कहा कि बताओ आपको इनाम में कितना चाहिए। हालाँकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको मुँह मांगा इनाम दूँगी, तो वादे के मुताबिक आप माँगिए जितना आपको इनाम चाहिए। अब बड़ा असमंजस में वो गरीब चित्रकार कि मांगूँ तो क्या मांगूँ, और कहूँगा भी तो शायद कम न कह दूँ। मैं कितना मांगूँगा? 100, 50, 1000, 2000, क्या पता ये डॉलर में दे। और डॉलर भी मांगूँगा तो कितना? 100, 200 डॉलर, शायद ये उससे भी ज़्यादा दे दे बिन कहे। मन को बहुत महसूस करके बड़े अफसोस में उसने कहा कि ठीक है, आप ही दे दीजिए जो आपको देना है। महिला ने अपना पर्स उतारा अपने कंधे से और उसको देते हुए कहा कि ये कोई मामूली पर्स नहीं है, बहुत महंगा पर्स है, आप इसे रख लीजिए। अब चित्रकार ने पर्स को रख तो लिया, लेकिन मन में बड़ा ही अफसोस था उसके। अफसोस ये था कि शायद कुछ पैसे मांग लेते। अब पर्स में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, ये छोटा सा पर्स दिख रहा है, शायद मैं पैसे मांग लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता, मेरा परिवार अच्छे से चल जाता, बीवी बच्चों की ज़िंदगी बदल जाती। अब महिला जब जाने लगी तो उससे रहा नहीं गया। उसने जाती हुई उस महिला से कहा कि आप एक काम कीजिए, मुझे 100 डॉलर दे दीजिए। महिला मुस्कुराते हुए उसने अपना पर्स थामा, उसी पर्स में से 100 डॉलर निकाला और उस चित्रकार को देते हुए खुशी खुशी उसे थैंक यू बोला। अब चित्रकार बड़ा अचंभित हुआ। उसने कहा कि मैंने ये क्या मांग लिया, शायद मैं चुप ही रहता, कुछ नहीं मांगता, तो इसने तो पूरा पर्स दे ही दिया था, तो मैंने गलती कर दी। कहानी कुछ नई नहीं है, कहानी हमारे जीवन की है। हमारे जीवन में हमेशा यही होता है। हम भगवान के आगे हमेशा रोते बिलखते रहते हैं, गाते रहते हैं, कभी भी उसकी भक्ति का आनंद नहीं ले पाते। कभी कुछ मत कहिए, अपने मन की व्यथा भी मत कहिए, कभी कुछ मांगिए मत, क्योंकि वो सुनता है, वो देख रहा है सब कुछ, उसे बताने की ज़रूरत नहीं। वो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो अंतर्यामी है वो सब कुछ करेगा, वो सारी आपकी बाधाओं को हर लेगा। हमारा और आपका फर्ज है कि उसकी भक्ति करना, उसकी पूजा करना। सदैव उसके पूजा में लगे रहिए, सदैव उसकी भक्ति में लगे रहिए, कुछ मत कहिए, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। आप जीवन में हमेशा यूं ही आगे बढ़ते रहें। फिर से कहूँगा, अनंत ऊंचाइयों को छूते रहें। और फिर से एक बार फिर से मेरी कहानी को सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से आभार।